اور 3 साल में हर वो हरकत हुई जो चोर, करप्ट, घटिया जहनियत, छोटी जहनियत के लोग करते हैं, गुंडे करते हैं, बदमाश करते हैं और खलंडरे करते हैं। सिलेक्टेड की शक्ल के अंदर वजीर आजम मुसल्लत किया गया। वो नालायक है, नाअहल है, चोर है, करप्ट है, झूठा है, घटिया है, गुंडा है, बदमाश है, लेकिन इतना नीच है इसका अंदाजा नहीं था। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उन अफसरान को यरगमाल बनाया हुआ था, उनको प्रेशराइज कर रहे थे कि जो शरीफ खानदान का घर है रायविंड का, ये दिखाया जाए तब्दीली करके कि ये स्टेट लैंड है, ये शरीफ खानदान का खरीदा हुआ लैंड नहीं है। इमरान साहब, लोगों के घर रात के अंधेरे में गिराए नहीं जाते, लोगों के घर सिर्फ रात के अंधेरे में तबाह किए जाते हैं, जो आपको बहुत अच्छी तरह पता है। अगर आप में जुर्रत है तो आप दिन दिहाड़े जुर्रत करें रायविंड के घर को गिराने की। वो टाउट जो इमरान खान के हुक्म पर ब्रॉडशीट में कमीशन खा रहा था, उसको पंजाब में तानियात किया गया सिर्फ रायविंड के घर के रिकॉर्ड के अंदर रद्दोबदल और तब्दीली करने के लिए। कोई शर्म करें, कोई हया करें। जो खसलत होती है शख्स की, जो घटियापन होता है, जो छोटी जहनी होती है, वो नहीं बदलती। जुर्रत मत करना उस तरफ देखने की। मरियम औरंगजेब की मां तेरा अशरफ होली फैमिली हॉस्पिटल में 8वें ग्रेड की हेल्थ वर्कर थी। 1990 में उसे नवाज शरीफ की मां की खिदमत करने के लिए 2 महीने के लिए बतौर नर्स प्राइम मिनिस्टर हाउस भेजा गया। वहां वो नवाज शरीफ की आंख को ऐसी भा गई कि 8वें ग्रेड की वर्कर को 17वें ग्रेड पर नाकाबिले यकीन तौर पर पहुंचा दिया गया। हालांकि उसकी तालीम सिर्फ मिडल थी। उसके नतीजे में उसने मुस्लिम लीग नवाज के वर्कर मिस्टर औरंगजेब से शादी करने के लिए अपने साबका शौहर से तलाक ले ली, जो इस्लामाबाद में 10वें ग्रेड का मुलाजिम था। अगले 10 सालों में वो नवाज फैमिली के करीब से करीब तर होती गई। नवाज शरीफ की वालदा इंजेक्शन से मुतल्लिका इलाज उसकी निगरानी में करवाने को अहमियत देती थी। उसकी जायदाद 1 कमरे के किराए के घर से बढ़ती हुई एक शानदार 3 कनाल के बंगले और 2 मार्केटों जिनकी कीमत करीब 80 करोड़ और आबियारा मार्केट में एक डिपार्टमेंट जिसकी कीमत करीब 18 करोड़ थी तक पहुंच गई। मरियम औरंगजेब की मां जो अब तेहरा औरंगजेब बन चुकी थी, उसने 2011 में मुशर्रफ कैंप ज्वाइन करके नवाज शरीफ को गदारे वतन करार दे दिया। उसके सबूत वो टीवी इंटरव्यूज हैं जिनमें वो मुशर्रफ का दिफा और नवाज शरीफ को बेईमान सियासतदान कहती नजर आती है। तेहरा औरंगजेब ने तहरीरी माफीनामा लिखकर नवाज शरीफ से माफी मांगकर दोबारा 2008 में नवाज लीग ज्वाइन कर ली। नवाज शरीफ की वालदा ने उसे माफ कर दिया और इस शर्त पर उसे सेनेटर बना दिया गया कि वो दोबारा कभी नवाज शरीफ को धोखा नहीं देगी और गद्दारी नहीं करेगी। तेहरा औरंगजेब ने इस बारे में बतौर सबूत तहरीरी इकरारनामा भी दे दिया। फिर 2003 में नवाज शरीफ की मां ने नवाज शरीफ से कहा कि तेहरा के पहले खामद से पैदा हुई बेटी मरियम जो ग्रेजुएट भी नहीं थी, उसको सेनेट में एक सीट दे दे। और तेहरा औरंगजेब ने भी नवाज शरीफ से यही कहा कि मैं अरसे दराज से तुम्हारी मां की और तुम्हारी खिदमत कर रही हूं, लिहाजा मेरी बेटी मरियम को कहीं लगवा दो। अब हालिया सूरत हाल ये है कि तेहरा औरंगजेब साहबा जो एक गरीब तबके से ताल्लुक रखती थी और 1990 में जिसका अपना घर भी नहीं था, आज रावलपिंडी में बहुत बड़ी जागीरदार है। उसकी जायदाद की अंदाजन कीमत इस वक्त 150 करोड़ है। इसलिए जब मरियम औरंगजेब नवाज शरीफ का दिफा कर रही होती है तो दरअसल वो इस बात का कर्ज उतार रही होती है जो नवाज फैमिली ने आज उन्हें बना दिया है। अब आप मरियम और उसकी मां से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो मुल्क की वफादार हूं और करप्ट ना हूं, जबकि वो फल ही करप्शन और बददियानती कर। पाकिस्तान दे जजो कुत्ते दे पुत्रो, पाकिस्तान दे वकीलो भैन चोद दे पुत्रो।